आज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया का दिन है और ब्रह्मलीन महादेव गिरी दशनामी अखाड़ा बिल्डिंग में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में पवित्र छड़ियों का, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, उनका यहाँ पूजन किया और उसके पश्चात उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। और अब मुख्य यात्रा तक छड़ी मुबारक या पवित्र शटिकाएं ये यहीं पर रहेंगी और आम जन साधारण तीर्थ यात्री यहाँ आकर इस मंदिर में आकर उनके दर्शन कर सकता है। तो ये एक आषाढ़ पूर्णिमा को, जो कि इस वर्ष 21 जुलाई को था, वहाँ से इस यात्रा का परंपरागत धार्मिक रूप से शुभारंभ हमने किया और बहुत से जो अनुष्ठान है उनमें से एक ये भी महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। आज के दिन हमने यहाँ पूजन किया और शिव शक्ति जो देव और देवी हैं इनको हमने यहाँ स्थापित किया। अब मुख्य यात्रा में जब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे तो इनको ये आगे आगे चलेंगे, ये लीड करेंगे यात्रा और महात्मा और तीर्थ यात्री इसके पीछे पीछे चलेंगे। नहीं, अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुई है, अभी ये प्रारंभ होगी यात्रा। जैसे आज हमने तृतीया के दिन पूजन किया और इसके बाद अब कल का दिन छोड़कर परसों श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन पुनः यहाँ पूजन होगा। आप अगर कश्मीर से हैं, आपको जानकारी होगी कि जब यहाँ हालात अच्छे थे तो उस पंचमी के दिन पूजन करके साथ ही साथ महात्मा प्रस्थान कर दिया करते थे। दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा अमरनाथ जी की गुफा तक यह यात्रा पैदल ही तय की जाती थी। पहला पड़ाव पंचमी की रात्रि हम पंपो रुकते थे, षष्ठी की रात्रि बिजबहाड़ा में, सप्तमी की रात्रि गौतमनाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मारतंड में, नवमी की रात्रि अश्मकाम, दशमी और एकादशी पहलगांव में, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, जन रक्षाबंधन का दिन है। और वहाँ पर अब ये जो यात्रा हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो 19 अगस्त को ये पवित्र छड़ी उस पवित्र गुफा में लेकर जाई जाएगी और वहाँ पर वैदिक मंत्रों से इनका पूजन होगा। और उसके साथ ही ये यात्रा का वो जो कड़ी जो आप ढूंढ रहे हैं वो वहाँ से समाप्ति की ओर बढ़ेगी और उसके बाद हम पूर्णिमा की रात्रि पंचतरणी में पड़ाव करेंगे रात्रि, प्रतिपदा के दिन पहलगांव में, द्वितीय के दिन लिद्दर नदी पहलगांव के किनारे पूजन और विसर्जन होगा। उसके पश्चात महात्माओं के भोज के साथ ही इस वर्ष की स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा शिव जी की अनुकंपा से संपन्न होगी। इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये देव इच्छा है और ऐसे तो पूरा कश्मीर ही प्राचीन काल से ही शिव उपासकों की धरणी रही है, जिसमें अमरनाथ शिरोमणि श्रेष्ठ शिव धाम है, जो कि आज ही केवल पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। हमने पिछले वर्ष देखा लगभग 4.5 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए और कल सायंकाल तक 6 अगस्त तक 5 लाख से कुछ ऊपर 5 लाख का जो आंकड़ा है वो तीर्थयात्रियों ने छू लिया। तो ये ना केवल उनकी अगाध श्रद्धा को प्रतिपादित करता है, जो कि देश और विदेश से आने वाले तीर्थयात्री हैं, बल्कि धीरे धीरे जो प्रशासन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने महीनों पहले इस यात्रा के लिए तैयारियां की। तो यह सुविधाएं बढ़ी, तीर्थयात्री बढ़े, हमारी आबादी बढ़ी, उसके अनुपात में प्रोपोर्शनेटली तीर्थयात्री भी बढ़े। तो ये निश्चित रूप से ये इस चीज का संकेत है कि बेहतर सुविधाएं और अच्छी मैनेजमेंट और यहाँ के जम्मू और कश्मीर के अवाम का ताउन जो सहयोग है वो बहुत अधिक हुआ
और काफी पहले से सबने तैयारी की और उसका परिणाम है कि हम 5 लाख के करीब तीर्थयात्री दर्शन कर पाए और अभी 1 सप्ताह से अधिक समय यात्रा में बाकी है। जो आपने दर्शन की बात कही वो देव इच्छा मैं मानता हूं। बड़ी बातें की जाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत तीर्थयात्री सुबह से सायंकाल तक उस पवित्र गुफा में रुकते हैं, तो जिस्मानी गर्मी, नाना प्रकार के इसमें तर्क दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सन 2012 की यात्रा आज तक की सबसे बड़ी यात्रा थी। 2012 की यात्रा 2004 में जो एक्सटेंड की गई यात्रा को, अवधि को बढ़ाया गया 2004 से, चूंकि उस साल 2 श्रावण थे तो यात्रा को लगभग 2 मास चलाया गया, 45 दिन के करीब वो यात्रा हुई। उस साल की जो यात्रा की अवधि थी वो 39 डेज की थी, 39 दिन की यात्रा थी और जो तीर्थ यात्रियों की संख्या है वो 6,35,000 थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संख्या में अभी भी यात्री नहीं आए। और जो अब मैं बात आपको बताऊंगा वो आपका समाधान करेगी। बावजूद इसके कि 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, मैं जब श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में पहुंचा छड़ी मुबारक को लेकर, तो मैंने 16 वर्ष के बाद भगवान शिव के हिमलिंग के रूप में दर्शन किए। तो ये देव इच्छा, मैंने इसलिए कहा कि ये देव इच्छा है कि बावजूद इसके कि 39 दिन में 6,35,000 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए और मुझे 16 वर्ष के बाद श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र में गुफा में बाबा हिमलिंग के रूप में विद्यमान थे, मैंने उनका दर्शन।